क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये बात आई, अगर तुम अपने पुराने समय में किसी न किसी टेक्नोलॉजी की वजह से वापस जाओगे तो तुम अपने पुराने समय में वापस जाकर क्या करोगे? क्या तुम अपने पुराने समय में अपनी जिंदगी को दूसरी तरह बदल दोगे या फिर अपने पुराने समय में जैसे गए वैसे ही वापस आ जाओगे? और अगर बाई चांस तुम अपने भविष्य में चले गए, वहाँ पर जाकर तुम देखोगे तुम्हारे फ्यूचर में ये चीज होने वाला है, तो क्या उस चीज को तुम चेंज कर दोगे या वैसे ही रहने दोगे जो तुम्हारे साथ नेचर ने डिसाइड किया है? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर तुम पास्ट और अपने फ्यूचर में जाना चाहोगे तो फिर कैसे जाओगे? क्योंकि टाइम ट्रेवल एक ऐसा रहस्य है जो इंसान के इमेजिनेशन से लेकर विज्ञान तक, जहां देखो सिर्फ यही एक सवाल है कि क्या टाइम ट्रेवल हमारे इस धरती पर पॉसिबल है या नहीं, और क्या हम अपने समय को कभी अपने हिसाब से चला पाएंगे कि नहीं। हाय गाइज, मैं हूँ आदित्य और स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या इंसान अपने भविष्य में कभी टाइम ट्रेवल कर पाएगा या नहीं। क्योंकि जो भी इंसान टाइम ट्रेवल के बारे में जानता है उसके मन में जरूर ये सवाल घूमता रहता है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। टाइम ट्रेवल का विचार हजारों साल पुराना है, क्योंकि इसी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड महाभारत और कुछ ग्रंथों में महाराजा ककुदमी, जिनको महाराज रैवत भी कहा जाता था, इन्हीं की कथा महाभारत में टाइम ट्रेवल से रिलेटेड बताई गई है। जिसकी कहानी ये थी कि महाराजा रैवत अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए वर ढूंढने निकले थे, पर उन्होंने सोचा था कोई भी साधारण इंसान उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। इसीलिए महाराज ककुदमी सीधा ब्रह्मलोक पहुँच गए, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा संगीत सभा में व्यस्त थे, और ब्रह्मा जी के व्यस्त होने के कारण राजा को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा था। लेकिन राजा रैवत का इंतजार ब्रह्मलोक में सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही था। पर जब ब्रह्मा जी से राजा मुलाकात करके पृथ्वी पर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके वंशज पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। मतलब राजा रैवत का राजकाज पूरी तरह से खत्म हो गया था और उनकी सभ्यता पूरी तरह से पृथ्वी पर बदल चुकी थी। क्या ये राजा के साथ वास्तव में टाइम ट्रेवल की घटना हुई थी या राजा को कोई समय का भ्रम हुआ था? ये कहानी टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन करने के लिए ही बताई गई है। क्या पता शायद उस टाइम ट्रेवल को करना पॉसिबल था। अब हम बात करते हैं साइंस की थ्योरी टाइम ट्रेवल को लेकर क्या कहती है। सन 1905 के टाइम पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रूल समझाया, और इसी थ्योरी ने टाइम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्योंकि आइंस्टाइन के हिसाब से समय कोई बहुत बड़ी अलग चीज नहीं है, बल्कि उनका कहना था कि समय स्पेस के साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाता है। क्योंकि नासा ने खुद ये बात बताई है कि जब कोई भी स्पेस यात्री जब स्पेस में सफर करता है तब उसका समय पृथ्वी के मुकाबले स्पेस में धीरे चलता है। मतलब पृथ्वी का समय तेज है और स्पेस का धीमे। इसीलिए हर स्पेस यात्री जो प्रेजेंट टाइम पर स्पेस में रहता है तब उसका समय पृथ्वी के भविष्य से कुछ मिलीसेकंड पीछे चल रहा होता है। और आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति से चले तो उसके लिए समय लगभग रुक ही जाएगा। ये बात ज्यादातर साइंस वाले अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या टाइम ट्रेवल पर कभी एक्सपेरिमेंट हुआ है या नहीं। क्योंकि टाइम ट्रेवल हमेशा से इंसान की सबसे बड़ी जिज्ञासा रही है। क्योंकि जो टाइम ट्रेवल के बारे में जान जाता है तो उसके मन में यही सवाल घूमता रहता है कि क्या हम समय को आगे पीछे कर सकते हैं या नहीं। इसी सवाल ने कई वैज्ञानिकों को ऐसे मजबूर किया वो टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटे। अब हम बात करते हैं सन 2009 की, जिसमें स्टीफन हॉकिंग ने अपने घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की। इस पार्टी का एक ही मतलब था टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट, और इस पार्टी का नाम टाइम ट्रेवलर वेलकम पार्टी रखा गया। लेकिन इस पार्टी में ट्विस्ट ये हुआ कि पार्टी का इनविटेशन पार्टी के बाद भेजा गया। ये इनविटेशन किसी के घर पे या किसी इंसान को पर्सनल में नहीं दिया गया। इस पार्टी के इनविटेशन का कार्ड न्यूज के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए और अखबारों के जरिए दुनिया तक पहुँचाया गया। वो भी पार्टी के एक दिन के बाद दुनिया के लिए इस कार्ड को पब्लिश किया गया। ये पार्टी 28 जून 2009 में इंग्लैंड की फेमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक के खाने का इंतजाम किया गया था, और ये जिस जगह पर पार्टी थी उस जगह को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। इस पार्टी का मेन मतलब ये था कि अगर कोई टाइम ट्रेवलर होता तो वो समय में पीछे जाकर इस टाइम ट्रेवलर पार्टी में शामिल हो सकता था, या फिर जिस दिन कार्ड पब्लिश हुआ था उस कार्ड में वही डेट पड़ी थी जिस दिन
दिन वो कार्ड पब्लिश किया गया था। मतलब पार्टी एक दिन पहले की गई थी और पार्टी का इनविटेशन एक दिन के बाद पब्लिश किया गया, और लास्ट में ये हुआ कि इस पार्टी में कोई नहीं आया, और ना ही किसी को ये पता चला कि पार्टी कब हुई थी, और ना ही किसी को ये पता चल पाया कि जिस दिन कार्ड में डेट थी उस दिन पार्टी हुई कि उसके एक दिन पहले पार्टी हुई। मतलब इस एक्सपेरिमेंट में टाइम ट्रेवल जैसी एक्टिविटी कोई भी नहीं हुई। मतलब ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ट्रेवल इस धरती पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर टाइम ट्रेवल हो भी सकता हो तो क्या पता फ्यूचर के लोग हम जिस टाइम में जी रहे हैं उस टाइम में बिल्कुल वापस आना ही नहीं चाहते। और यही बात स्टीफन ने भी बोली थी कि टाइम ट्रेवल बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन इस बात को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना था, अगर फ्यूचर में कभी टाइम ट्रेवल संभव हुआ तो इंसान के लिए पास्ट में जाना बिल्कुल ही मुश्किल होगा, बल्कि वो फ्यूचर में जा सकता है। टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट इस तरह के बहुत सारे हुए हैं। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक से ज्यादा हो जाएगी तो इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर मैं बनाऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि टाइम ट्रेवल पर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। अगर आप मिस्ट्री, फैक्ट, साइंस इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैं रोज इन्हीं सब रिलेटेड से पोस्ट डालता हूँ। अब सवाल आता है कि टाइम ट्रेवल को साइंस अगर फॉर्मूले से समझाती है तो अध्यात्म इसे किस नजर से देखता होगा। अध्यात्म का रूल ये कहता है कि टाइम ट्रेवल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। इंसान योग और ध्यान करके शायद टाइम ट्रेवल का सफर कर सकता है, और कभी कभी हमें सोने के टाइम पर ऐसा सपना आता है जो हमें लगता है बहुत बड़ा सपना है ये, पर वो सपना होता कुछ ही सेकंड के लिए है, पर हमें लगता है कि वो सपना हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अध्यात्म कहता है टाइम ट्रेवल तो हम करते हैं पर कुछ ही सेकंड के लिए करते हैं, और टाइम ट्रेवल को हमारा शरीर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये टाइम ट्रेवल का सफर सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। इसीलिए जो हम टाइम ट्रेवल करते हैं वो सिर्फ सपने में ही करते हैं, और ये बात आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगता। आप जानते हो सिर्फ मैं सपना ही देख रहा हूँ। इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल ये है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में आज से लगभग 100 साल या 150 साल बाद क्या हम इंसान को एआई टाइम ट्रेवल करवाएगा या नहीं, क्योंकि एआई आज वो काउंटिंग कर रही है जो इंसान को सीखने में हजारों साल बीत गए, और क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी इक्वेशन और वर्म होल सिमुलेशन एआई इन्हें रियल टाइम में प्रोसेस करना चालू कर दी है। इसी एआई को लेकर साइंस का ये मानना है अगर भविष्य में कभी टाइम ट्रेवल की मशीन बनती है तो इन्हीं एआई मशीनों के द्वारा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि टाइम ट्रेवल की मशीन को इंसान बिल्कुल भी नहीं बना सकता। और भविष्य में एआई जब टाइम ट्रेवल की मशीन को दुनिया के सामने पेश करेगी तब वही पल होगा कि इंसान मशीन के द्वारा समय की दीवार को पार करेगा और पहुंच जाएगा अपने फ्यूचर में, और जाके कर आएगा टाइम ट्रेवल का सफर। लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि टाइम ट्रेवल की मशीन कभी भविष्य में बने ही ना, क्योंकि इंसान को नेचर के द्वारा जो दिया हुआ समय है वो एक ही बार मिलता है। इसी समय में इंसान को अपना पास्ट भी देखना है और फ्यूचर भी देखना है। इसीलिए आप अपने समय को इतने अच्छे से एंजॉय करो कि आपको बाद में बिल्कुल भी दुख ना हो। इसी लाइन के साथ हम इस वीडियो का सफर खत्म करते हैं, और अगर इस वीडियो पर 100 लाइक हो जाएंगी तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 एक्सपेरिमेंट वाला जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए आप कूल माइंड रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जहां रहो मस्त रहो।